Hello, guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Waheed, and today I am going to start the second part of ecology and environment. राइट मैंने आपको एक लेक्चर इस पे दिया है। ठीक है, आज हम सेकंड लेक्चर जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का स्टार्ट करेंगे। रही बात इकोनॉमिक्स की, कल से आपको इकोनॉमिक्स का भी एक मिल जाएगा, एक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी मिल जाएगा। साइड बाय साइड पैरेलली हम दोनों को लेकर चलेंगे और एक ही टाइम पे इन दोनों कंपोनेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको दोनों में एक एक लेक्चर मिलता जाएगा, एक दिन में 2। राइट, तो आज से आप कंटिन्यू करो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को। दूसरी बात यह है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को आप जो है कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सोर्स देखना है ना कुछ देखना है, बस सिर्फ मेरे नोट्स को फॉलो करो। इसमें हर एक चीज़ कवर होगा, हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लेकर आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल 40-50 एमसीक्यूज मैं डिस्कस करूँगा इसके ऊपर। उसके एक्स्ट्रा भी मैं आपको जो पॉसिबल हो जाएगा एमसीक्यूज कलेक्ट करूँगा मैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उन एमसीक्यूज के, आप उन एमसीक्यूज को खुद करोगे। अब ऐसा नहीं करना आपकी, कहीं पर भी आप देखोगे कि इसमें इन्वायरमेंट पे एमसीक्यूज दिए गए हैं कहीं किसी भी चैनल पे, और आप उन एमसीक्यूज को याद रखोगे सीधे जैसे वो समझाते हैं, एमसीक्यूज लेकर ही जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको समझना है कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद एमसीक्यूज करना या ना करना एक ही बात है। सबसे पहले चीज़ों को समझना, उसके बाद एमसीक्यूज आपको खुद प्रैक्टिस करनी होती है, ना कि आप एमसीक्यू सीखोगे। आपने एमसीक्यू सीखना नहीं है, आपको एमसीक्यू खुद करना है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं किसी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए मैं पूरा कराऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर भी फिर होगा, जो अगर ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए भी मैं आपको यही से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी और सोर्स पे जाकर कहीं से भी आप पढ़ो, क्योंकि इसमें सिलेबस ये तो लिखा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये पूरा वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें। लेकिन अब जो मैं लेकर आऊँगा वो टू द पॉइंट होगा, फिक्स होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और उन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे कहीं और पर। ठीक है ना? ट्रस्ट रखो, ठीक है, फेथ रखो, सब कुछ हो जाएगा आहिस्ता 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 से। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। राइट, सो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी मैंने लास्ट टाइम का लेक्चर बोला था आपको, उससे आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम 1 मिनट में कि पिछला हमने क्या पढ़ा था। पिछला हमने देखा था इकोलॉजी क्या होता है, हमने देखा ईवीएस क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हमने देखा बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, हमने देखा एबायोटिक क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कम ऑर्गेनिज्म की बात की थी, हमने पॉपुलेशन की बात की, हमने कम्युनिटी की बात की, हमने इकोसिस्टम की बात की, हमने बायोस्फीयर की बात की। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने देखा, क्रोनोलॉजी में देखा था हमने। उसके बाद हमने और 2-3 कॉन्सेप्ट्स को के बारे में बताया था आपको। मैंने बोला था डिट्राइटिवर्स का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था। आज हम आगे चलेंगे, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कौन कौन सा टाइप है इकोसिस्टम का। अब आपको क्या करना है, फोकस रखना है, कंसंट्रेशन रखनी है, सारा कुछ कवर हो जाएगा, पूरा याद ही हो जाएगा। यहाँ पर समझ आ रही है बात? इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा साथ साथ ही, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करना क्या है फिर, उस पीडीएफ को 1-2 बार रिवाइज करना है, आपका काम हो जाएगा। राइट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। सबसे हमारे पास सबसे पहला जो दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। राइट, नेचुरल का मतलब होता है भाई नेचर की हम बात करते हैं, मैन मेड का मतलब जो ह्यूमंस की हम बात करते हैं। यहाँ पर समझ में आ रही है बात? तो यहीं पर हम देखेंगे सबसे पहला नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ऑन लैंड, लैंड की हम बात करते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, जो वाटर में बनाया जाता है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पे है
उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। और ऐसा इकोसिस्टम जो कि कहाँ पर है, जो कि पानी में है, ओशंस में, ओशंस की बात करें, पॉन्ड्स की आप बात कर सकते हो, रिवर्स की आप बात कर सकते हो, ठीक है, स्प्रिंग्स में आप देख सकते हो, ठीक है, ये सभी हम देखेंगे किसमें, एक्वाटिक में। सबसे पहले अगर आप टेरेस्ट्रियल की बात करोगे, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। ये मैंने लैंड लिया, अगर आपको पता होगा लैंड में क्या होता है, फॉरेस्ट आप देखते हो, तो आपने देखा फॉरेस्ट, इसका मतलब जो ही आप फॉरेस्ट को देखते हो अर्थ के ऊपर, तो इसका मतलब आप उस इकोसिस्टम को नाम दोगे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब उस फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही स्पीशीज नहीं होती है, वहां पर डिफरेंट फॉरेस्ट स्पीशीज होते हैं, मतलब वहां पर आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज आपको मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वाइल्ड प्लांट्स आपको देखने में मिलेगा, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, टाइगर होता है वहां पर, एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, बियर होता है वहां पर, फॉक्स होता है, लाइन होता है, लियोपर्ड होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, ये एनिमल्स जो होते हैं उस इकोसिस्टम में देखने को मिल रहा है। और इस इकोसिस्टम को नाम हम क्या देते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो दैट मींस हम फॉरेस्ट को एनालाइज करते हैं। नंबर सेकंड होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मतलब वहां पर क्या होते हैं, ग्रासेस होते हैं, छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, प्लांट्स, ग्रास आपको पता ही होगा। तो ग्रास, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस को देखते हैं, उस इकोसिस्टम को हम नाम देते हैं हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बात समझ में आ रही है? तीसरा जो हमारे पास है, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है, वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट्स की जब हम बात करते हैं, अब आप डेजर्ट ये नहीं बोलोगे कि वहां पर रेत होता है, नहीं। डेजर्ट जो होता है, डेजर्ट उस चीज को हम बोलते हैं, वहां पर एक टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, लेकिन वो कौन सी वेजिटेशन है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन डेजर्ट्स में हमेशा वेजिटेशन होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैक्टस देखने को आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो ये आप नहीं बोलोगे कि जब भी आपके जहन में, दिमाग में डेजर्ट्स की बात आएगी, उसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कुछ भी नहीं है, नहीं, वहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। इसका मतलब क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है ये कौन सा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आता है या एक्वाटिक। आपको बोलना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है दैट इज इन कंसिडर्ड इन terrestrial ecosystem. If we talk about the grassland ecosystem, what you have to do, you need to say the grassland ecosystem is also part of the terrestrial ecosystem, and desert ecosystem is also the part of terrestrial ecosystem. I hope you are getting me right. So let's move to the next slide. Next point, that is aquatic ecosystem. What do you understand by aquatic ecosystem? इसको समझेंगे हम। aquatic ecosystem का मतलब होता है, ये पानी की हम बात करें, aquatic का मतलब होता है जो पानी में रहता है। अब यहाँ पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें, मतलब ऐसा पानी जो कि फ्रेश वाटर है, और ऐसा पानी हमारे पास है जो कि सेलाइन वाटर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, साल्टी टेस्ट होता है उस पानी का। तो साल्टी टेस्ट जब पानी का आप देखोगे, अगर ओशन वाटर आप देखोगे, इंडियन ओशन में चले जाओगे, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में जाओगे, तो वहां पर आप देखोगे कि वो वाटर जो होता है वहां पर वो साल्टी होता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है सेलाइन की हम बात करें। फ्रेश वाटर का मतलब होता है रिवर्स। जब आप रिवर्स में देखते हो, रिवर्स में आपको नमक देखने को नहीं मिलेगा, आप देखोगे कि रिवर वाटर फ्रेश वाटर होता है, और स्प्रिंग्स में जो आप पानी निकालते हो वो भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। तो रिवर्स में आप देखोगे, ठीक है, और स्प्रिंग्स के अंदर फ्रेश वाटर है, और स्लाइन की बात करेंगे, ओशंस और सीज की बात करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये मैं एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। तो आपको क्या रखना है अब याद, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस इज, नेचुरल इकोसिस्टम में एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक होता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है ये बाय नेचर होता है, ग्रासलैंड भी है, डेजर्ट्स भी हैं, रिवर्स भी बाय नेचर होते हैं, ओशंस भी जो होता है ये नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम। मतलब क्या होता है मैन मेड इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां जो कि ह्यूमंस बनाते हैं, उसको हम मैन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं। सपोज इसमें भी टेरेस्ट्रियल है, लैंड के ऊपर ह्यूमंस क्या बनाते हैं, अगर आपने देखो घर पे आप गार्डन बनाते हो, दैट मींस एक वो इकोसिस्टम जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल, उसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। और इसमें भी क्लासिफिकेशन है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में कौन सा आएगा, गार्डन्स होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। एग्रीकल्चरल फीड जो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं, राइस, व्हीट, मेज, शुगर कैन,
कॉटन, ठीक है, ये सभी जो है ये किसके अंदर आता है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आता है, मतलब मैन मेड के अंदर आता है। इसका मैन मेड का भी एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल आप रिजर्वायर्स बनाते हो, डैम्स जो आप बोलते हो, डैम के टाइम पे आप रिजर्वायर बनाते हो जहां पर आप पानी को रखते हो, दैट मीन्स वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। एक्वेरियम्स होते हैं, एक्वेरियम बनाते हो फिर फिश को उस एक्वेरियम में डालते हो, तो दैट मीन्स आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं हम एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेकिन मैन मेड के अंदर आता है ये। अब यहां पर देखो, कलेक्टिवली दे मेक अर्थ ए जेंट इकोसिस्टम। ये सभी जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल की बात हमने की है या वाटर की हमने बात की है, इन दोनों इकोसिस्टम्स को मिलाकर यहाँ का टेरेस्ट्रियल, देखो टेरेस्ट्रियल में यहाँ का नेचुरल में देखो, और क्या किसमें देखो, मैन मेड में। नेचुरल में टेरेस्ट्रियल आप देखोगे, एक्वेटिक देखोगे, प्लस यहाँ का नेचुरल देखोगे, यहाँ का मैन मेड का टेरेस्ट्रियल देखोगे और एक्वेटिक देखोगे। इन सब इकोसिस्टम्स को मिला के क्या बनता है, एक जेंट इकोसिस्टम बनता है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और इसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर। इसको हम इन सभी इकोसिस्टम्स को मिलाकर क्या बनता है, एक जेंट इकोसिस्टम, जिसको हम जनरली नाम देते हैं बायोस्फीयर। बायो मींस लाइफ, पूरे स्फीयर पे। अब यहां देखो सुनो, बायोस्फीयर का मतलब जहां पर हम बात करते हैं किसकी, हम एयर की भी बात करें, मतलब एटमॉस्फेयर की भी बात करते हैं, और जब हम बात करेंगे किसके बारे में, वाटर की बात करते हैं, दो हो गए, और जब हम किसकी बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, इन तीनों को मिलाकर एक क्या बनता है, एक बायोस्फीयर बनता है। और ये वाला पोर्शन जो होता है, जो तीनों का कॉमन है, ये बायोस्फीयर है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। दैट मीन्स वाटर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और जो एयर में इकोसिस्टम है, सॉरी वाटर इकोसिस्टम है, या एयर में हम देखते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज होती है, इन तीनों को मिलाकर हमारा उसको नाम क्या देते हैं, बायोस्फीयर। क्वेश्चन आएगा कि बायोस्फीयर इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड। आपको तीन मतलब बोलना है, एयर, वाटर, लैंड, इन सबको मिलाकर हम नाम किसको देते हैं, बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, यहां तक आई होप समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट हाउ। यहां से क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हाउ एंड व्हाई कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर रिलेटेड ईच अदर। जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं हम, कंज्यूमर्स की बात करते हैं हम, ठीक है, डिकम्पोजर्स की बात, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, ये सभी कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, प्रोड्यूसर्स कैसे कंज्यूमर्स के साथ लिंक होता है, प्लांट्स कैसे एनिमल्स के साथ लिंक होते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे किसमें, इकोसिस्टम में। हाउ, किस तरीके से। जब हम देखते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, तो वहां पर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम जानेंगे स्ट्रक्चर को। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, और कैसे फॉर फ्लोज, और हम देखेंगे इनके बीच में फ्लो क्या होता है। जब मैं आपको आगे समझाऊंगा आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप समझो स्ट्रक्चर ऑफ एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस चीज का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहला पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम रेफर्स टू द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। उसके जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या किया जाता है, एक उनको कैसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को कहाँ रखा जाएगा, कंज्यूमर्स को कहाँ रखा जाता है, और डिकम्पोजर्स को कहाँ रखा जाता है, इन सब का एक अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, आपको बोलना है अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उसको हम नाम देते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब यहां पर आप समझो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम डिफाइन्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑल। अब उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, वो तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं हम ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। मतलब ये होता है जब आप पढ़ रहे हो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जब आप डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स आप बनाते हो, आप इसका मतलब आप क्या बनाते हो, इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो। वही मैंने लिखा है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम defines the arrangement of all its biotic components that are the producers consumers अरेंजमेंट। तो दैट मीन्स मैंने आपको बोला है बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोला आपको, और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बोला आपको। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। बायोटिक एबायोटिक में क्या आता है, लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, इन सबको मिलाकर, ठीक है, इनको कैसे एक अरेंज किया जाता है एक स्ट्रक्चर में, उसको हम नाम देते हैं हम ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। यही हम सीखेंगे कि ट्रॉपिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अगर आप यहां पर देख सकते हो, इस डायग्राम को देखो जरा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा,
हाँ, अब देखो, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है इसमें। मैंने लिखा है सबसे पहला प्रोड्यूसर, इसको ध्यान से देखो नीचे, और मैंने ब्रॉड बेस बनाया, बेस मैंने ब्रॉड बनाया, ठीक है? इस तरीके कुछ है, ठीक? और मैंने लिखा है इसमें प्रोड्यूसर, ये हो गया प्रोड्यूसर। ऊपर जाऊँगा, मैंने लिखा है यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है? कंज्यूमर मैंने लिखा, इसका मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। ऊपर मैंने लिखा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ऊपर लिखा मैंने टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है? ऑन द टॉप व्हाट आई हैव मेंशन्ड द टर्शियरी कंज्यूमर। इसका मतलब आप देखोगे ये एक लेवल है, ठीक है? प्रोड्यूसर जो स्टार्ट होता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है? प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड नंबर पे कौन आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और फोर्थ लेवल पे कौन आता है? टर्शियरी कंज्यूमर। क्वेश्चन अगर आएगा आपको, ये पूछा जाएगा कि एंट्रोपिक लेवल प्रोड्यूसर्स के बाद बेस पे कौन सा आता है, आपको बोलना है बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर बनता है। जो ट्रॉपिक लेवल का बेस होता है वहां पर कौन होता है? वहां पर प्रोड्यूसर होता है। और ये प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? जो खुद अपना फूड जो है, गुज़ा जो है, खुद बना लेता है। बेस्ट एग्जांपल प्रोड्यूसर्स की क्या है? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं अपना गुज़ा खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, और किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनता है? ये फूड को बनाते हैं, और उसी को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ये खुद फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम नाम देते हैं हम प्रोड्यूसर्स। तो बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। नंबर सेकंड मैंने लिखा, सेकंड लेवल पे मैंने लिखा प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, जो कि इसके ऊपर डिपेंड रहता है, किन के ऊपर? इन प्लांट्स के ऊपर। किन के ऊपर? इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो दैट मीन्स डेफिनेटली जब मैंने यहां पर लिखा प्रोड्यूसर्स, तो सेकंड लेवल पे डेफिनेटली प्राइमरी कंज्यूमर्स ही होना चाहिए ना कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इन प्राइमरी कंज्यूमर्स का दूसरा नाम बोला जाता है हर्बीवोर्स भी बोल सकते हो। मतलब हर्बीवोर्स का मतलब ये होता है जो कि ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि मीट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब ये होता है कि जो, इनको हर्बीवोर्स नाम देते हैं, जो हर्ब्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड है, वेजिटेशन पे डिपेंड है। तो दैट मीन्स अगर आप ह्यूमंस देखोगे वो हर्बीवोर्स है। क्यों? क्योंकि हम क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स हम खाते हैं, ठीक है? या अगर आप देखोगे इसमें एनिमल्स भी आ जाएगा, एनिमल्स को भी क्या चाहिए? कैरेट खाते हैं वो, घास खाते हैं वो, ठीक है? तो इसमें प्लांट्स भी आते हैं, और इसमें सॉरी, इसमें एनिमल्स भी आएंगे और इसमें ह्यूमंस भी आएंगे। किन में? हर्बीवोर्स में। आपको, आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है? नंबर थर्ड अगर आप देखोगे, यहां पर मैंने लिखा, थर्ड पे मैंने लिखा है कि यहां पर जो है, यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स का मतलब जो कि किन के ऊपर डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड है। इसमें यहां पर कॉर्निवोर्स आएगा, ठीक है? कॉर्निवोर्स आता है जो मीट खा लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है, यहां पर प्लांट्स है, यहां पर एक एग्जांपल ले लो, कोई भी प्लांट ले लो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्लांट ले लो, राइस की आप बात करो, राइस का प्लांट, या कोई भी प्लांट आप ले लो, वीट का प्लांट, इसको कौन खाता है? इसको कोई एनिमल खा लेता है। फॉर एग्जांपल कोई गोट है, और वो आ गया और उसने क्या किया? उसने, उस गोट ने क्या किया? इस राइस को खा लिया, दैट मीन इस प्लांट को खा लिया उसने। अब इस गोट को कौन खाएगा? इसको खाएगा वो एनिमल, वो ह्यूमन, जो कि क्या करता है? जो मीट खा लेता है। उसको हम नाम देते हैं हम कॉर्निवोरस, जो फ्लैश के ऊपर डिपेंड है। तो दैट मीन्स ह्यूमंस आते हैं, और उन ह्यूमंस क्या करते हैं? यहां पर क्या करते हैं? इस गोट को खा लेता है, इसको मार देता है और खा लेता है। दैट मीन्स या कोई एनिमल आता है, टाइगर आ जाएगा, और टाइगर किसको खाएगा? इस गोट को खाएगा। तो दैट मीन्स इसको हम नाम देते हैं क्या? इसको हम कार्निवोर्स का नाम देते हैं, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और फिर टॉप कार्निवोर्स क्या होता है? जो कि इन फॉर एग्जांपल टॉप कार्निवोर्स, अब यहाँ पर जो है सपोज यहाँ पर डॉग आएगा, डॉग ने किसको खाया? गोट को खाया। अब इस डॉग को एक लायन खाता है, और लायन जो है वो इसको बोलते हैं हम टॉप कार्निवोर। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास ट्रॉपिक लेवल है। अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर मैंने सबसे पहले प्रोड्यूसर लिखा, क्वेश्चन आएगा प्रोड्यूसर इज आल्सो कॉल्ड, आपको बोलना प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? आपको बोलना हर्बीवोर्स, जो कि कौन सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। और आपको बोलना है कार्निवोर्स जो होते हैं, जो किसको खाते हैं? ठीक है, इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब ये होता है जो कि किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। फिर टॉप कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो कि किसके ऊपर होता है? जो कि किसके, इस कार्निवोर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, यहां पर मैंने एक और लिखा, डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट एट
ईच स्टेज, डिकम्पोजर्स हर स्टेज में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्रोड्यूसर है, इसको कौन डिकम्पोज करता है, सॉरी इसको कौन, डिकम्पोजर्स हर लेवल पे होते हैं, इस लेवल पे भी आपको डिकम्पोजर मिल जाएगा, इस पे भी डिकम्पोजर मिल जाएगा और इस पे भी डिकम्पोजर मिल जाएगा। हर स्टेज पे डिकम्पोजर्स होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। वो प्रोड्यूसर लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, टर्शरी लेवल हो या प्राइमरी लेवल, हर जगह पर क्वेश्चन आएगा कि डिकम्पोजर्स किस स्टेज में होता है, क्या वो प्रोड्यूसर स्टेज में होता है, क्या प्राइमरी कंज्यूमर, क्या सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या टर्शियरी, आपको बोलना है। डिकम्पोजर जो होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल के हर एक स्टेज पे होता है, जो कि चीजों को डिकम्पोज करता है। बैक्टीरिया की आप बात कर सकते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। ये हर स्टेज में होता है। तो यहां पर मैंने आपको लिखा भी है डिकम्पोजर्स, देखो यहां पर मैंने एरो डाला है, यहां से एरो मैंने स्टार्ट किया, एंड मैंने किया, और यहां पर मैंने लिखा ये डिकम्पोजर्स है। तो इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है, टिपिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि डिकम्पोजर्स किस ट्रॉपिक लेवल पे होता है, क्या वो प्रोड्यूसर्स पे होता है, प्राइमरी पे होता है, सेकेंडरी पे होता है, टर्शियरी पे, आपको बोलना है वो होता है हर एक लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। कौन? डिकम्पोजर, राइट। ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा है, यही मैंने लिखा था ऊपर, हाउ एंड व्हाई कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर रिलेटेड, कैसे कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के रिलेटेड। मैंने बोला बाय स्ट्रक्चर के जरिए से, और मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आप देखोगे यहां पर मैंने लिखा था प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं किनके साथ कनेक्ट है, एनिमल्स के साथ, फिर एनिमल्स के ऊपर और एनिमल्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक होता है, किसके जरिए से, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर के जरिए से। और इसका बॉटम जो होता है ये ब्रॉड होता है, और इसका जो टॉप जो होता है ये नैरो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर आपको ये याद रखना है, ये बेस का, इसका मतलब प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्लांट जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसको ऊपर खाने खाने के लिए जो होते हैं वो कम होते हैं, फिर उसको खाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, उसको खाने के लिए बहुत कम होता है, इसलिए ये नैरो नैरो होता है। अगर आपने देखोगे जब आप फॉरेस्ट में जाते हो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट आपको मिलेगा, या किसी ग्रास फील्ड में जाओगे आपको ग्रास बहुत ज्यादा होता है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। फिर ऊपर ऊपर जाते हो तो फिर और लोग कम होते जा रहे हैं, और लोग कम होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर, और इसीलिए ये क्या होता है, बेस पे ब्रॉड होता है और टॉप पे क्या होता है, ये होता है, क्या होता है ये कम होता है, राइट। ये आपने समझा होगा। इनको हम ट्रॉपिक लेवल्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट बनता है हमारे पास फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में फ्लो कैसे होता है, फ्लो का मतलब यहां पर एनर्जी फ्लो की बात की जा रही है। अगर आप देखोगे सबसे पहला प्लांट जो है वो फूड कैसे प्रिपेयर करता है, जब सनलाइट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो यहां पर सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी निकलती है, सोलर एनर्जी निकलती है, और ये सोलर एनर्जी जो होते हैं ये किसके ऊपर पड़ता है, प्लांट्स के ऊपर, और रिएक्शन होती है, ये कन्वर्ट किस में करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। सबसे पहला ये है कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद तैयार करते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट, किसका यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, और उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, कौन, प्लांट्स, और एक मैकेनिज्म हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हर्बीवोर्स आते हैं, मतलब कौन होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर आता है, किसको खाता है, मतलब प्लांट्स को खाता है, मतलब प्लांट्स की एनर्जी किसके तरफ चली जाती है, हर्बीवोर्स के ऊपर चले जाते हैं। हर्बीवोर्स वो एनर्जी ले लेते हैं, जैसे सन सोलर एनर्जी थी, इसको किसने ट्रैप कर लिया, प्लांट्स ने इस एनर्जी को ट्रैप कर लिया। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे है, सन से लेकर प्लांट्स तक, और प्लांट्स को किसने खाया है, प्लांट्स को कौन खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है, सॉरी एक सेकंड रुको, हाँ चलो, प्लांट्स को कौन खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है हर्बीवोर्स, जो कि किनके ऊपर, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखो इन प्लांट्स में जितनी भी एनर्जी थी वो एनर्जी किनके अंदर चली गई, वो ट्रांसफर हो गई हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स, तो हर्बीवोर्स से जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो जाती है, और जो कार्निवोर्स के पास एनर्जी होती है उसको और कोई खा लेता है, टाइगर या लाइन खाता है इनको, इसका मतलब ये एनर्जी टॉप कार्निवोर्स तक जाता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, मुझे बोलो, क्या आप जब भी एनर्जी किसी टाइगर के अंदर चला जाता है, वो किसी प्लांट एनिमल को खा लेता है, क्या उस टाइगर से आप एनर्जी वापस ले सकते हो? क्या ये प्लांट, जब ये हर्बीवोर जो होता है ये प्लांट को खाता है, तो प्लांट की एनर्जी किसके अंदर चली जाती है, हर्बीवोर्स के अंदर, ठीक है। एनर्जी ऐसे फ्लो होता है। क्या मुझे ये बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या प्लांट्स इसको ये बोलेंगे फिर मुझे एनर्जी वापस दे दो? नहीं दे सकते ये एनर्जी वापस, ठीक है। एक बार उसने खा लिया प्लांट को तो खा लिया। तो इसका मतलब ये एनर्जी फ्लो जो होता है ये होता है फ्रॉम सोलर, सनलाइट से चला जाता है प्लांट्स, प्लांट्स के हर्बीवर्स, हर्बीवर्स के बाद कॉर्निवर्स, फिर टॉप कॉर्निवर्स। इसका मतलब अगर आप डायरेक्शन देखोगे इसको बोलते हैं हम, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनी डायरेक्शनल। और ये क्वेश्चन जो है ये 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो एसएसबी है वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है।
अब आपको वो क्रेमिंग नहीं करना है कि फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है, नहीं, आपने कॉन्सेप्ट को समझा, इसका मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो एक ही साइड से होता है, दैट इज प्लांट से। एक बार सनलाइट निकली, सन एनर्जी निकली, वो ट्रैप किया प्लांट ने, अब इसको सन नहीं बोलेगा कि मुझे अब ये एनर्जी वापस दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल। एक और कॉन्सेप्ट समझो यहां पर, सन सपोज क्या करता है, 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी देता है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो हम यूनिट 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी सन जो होता है रिलीज करता है। अब इसमें से कुछ वेस्ट होता है, वेस्ट होने के बाद सपोज प्लांट जो होता है इसका कितना 100 यूज करता है, 100 जूल्स ही प्लांट्स यूज करते हैं। फिर से जब हर्बीवोर्स इन प्लांट्स को खाता है, लेकिन वो इसका 100% नहीं लेता, इतना 100 जूल्स नहीं ले पा रहा है, या 10% ले, सॉरी 10 को ले लेता है। उसके बाद आगे जाएंगे कि यहां पर जो होता है 0.1% लेकर जाएगा ये, ठीक है, एनर्जी उसकी जूल्स में। इसके बाद जो होता है 0.01, 0.01, 0.01, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी एनर्जी होती है, इसका देखो यहां पर इसका 1000 का 10% निकालो तो 100 जूल्स किसके पास है, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया 100%, ठीक है। प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया है, तो दैट मीन्स कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है, तो दैट मीन्स हर्बीवोर्स के पास और एट लास्ट इसका 10% ही जो है एनर्जी पहुंच जाती है किसके पास, हर्बीवोर्स के पास। फिर जब कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाता है, उसका 10% कार्निवोर्स के पास चला जाता है। इसी तरीके से एनर्जी जो होती है फ्लो होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम 10% लॉ। क्वेश्चन आएगा कि 10% लॉ क्या होता है, आपको बोलना 10% लॉ होता है जब भी एनर्जी फ्लो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो क्या होता है उसका सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, बाकी एनर्जी जो होता है वो बाकी चीजों में यूज हो जाता है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। चलो हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। The flow of energy in an ecosystem is begins with trapping of solar energy by green plants by photosynthesis to produce food. In this process, solar energy gets converted into chemical energy of the food. देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट्स ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को, और फिर उस एनर्जी सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, आप बोलोगे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी। इसको कौन कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, आपको बोलना है ग्रीन प्लांट्स इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस जो प्लांट्स फूड बना लेते हैं इसी को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, आपको बोलना फोटोसिंथेसिस का मतलब हो, देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। प्लांट जो होते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं किसके हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। यहां तक आई होप यू आर गेटिंग मी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कमेंट्स में मेंशन करो। लास्ट पे जब ये सेशन में ओवर करूंगा, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, आपको मेंशन करना है कमेंट्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा, सो दैट हम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और हम इससे भी ज्यादा एक अच्छा सा सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, राइट। चलो हम नेक्स्ट मूव करेंगे, आगे क्या लिखा है। देखो गाइज, एक और क्वेरी मैंने देखी है, बच्चे बोल रहे कि सर आप 20 मिनट का या 30 मिनट का ही लेक्चर बनाओ। चलो सपोज मैंने 30 मिनट का लेक्चर बना लिया, या 15 मिनट का या 20 मिनट का बना लिया, क्या ये पॉसिबल है कि सिलेबस टाइम पे कवर होगा, क्या ये पॉसिबल है कि अच्छे तरीके से कवर होगा, कुछ बात समझ में आ रही, क्या ये पॉसिबल है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, क्या ये पॉसिबल है कि आप टॉप 10 में या टॉप 100 में आ सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, इसमें जहन में रखो। कल मैं देख रहा था, परसों एक नोटिफिकेशन देखा था मैंने, मोर देन 2,22,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिल किया हुआ है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको जितना पॉसिबिलिटी है उतना ज़्यादा पढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर मैं तो लेक्चर लेकर आऊँगा, वो एक्सटेंड करूँगा मैं 1 आवर भी, 45 मिनट्स भी, 1 आवर से ऊपर भी चला जाएगा कभी कभी बीच में, जब मुझे लगेगा कि मेरे पास टाइम है, ठीक है, तब सिलेबस कवर होता है, ऐसे नहीं होता है। पहले पहले तो मैं आता था 15 मिनट या 20 मिनट लेकर आपके लिए, आधा घंटा लेकर, क्योंकि वो एक फ्लो बनाना था आप लोगों के। लेकिन अब आप लोग 15 दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम अब फ्लो में जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर उस तरीके बाकी जैसे भी पढ़ा रहे हैं, बाकी हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन एम जो हमारा है वो ये है कि आप लोगों के अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाए, ना कि यहाँ पर आपको जो है टाइम पास के लिए बुलाया गया। यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं है,
ठीक है। फिर जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, वो तो लगाना ही लगाना है, तब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप देखते रहो, एंजॉय करते जाओ। नेक्स्ट चलो आगे, नेक्स्ट देखते हैं। दिस एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। जो मैंने आपको बोला है, इस ये एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि सन से आएगा लाइट, फिर प्रोड्यूसर ले लेगा, मतलब प्लांट्स ले लेंगे, फिर किसके पास चलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, मतलब हर्बीवोर्स के पास। उसके बाद किसके पास? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, मतलब किसके पास? कार्निवोर्स के पास। उसके बाद टर्शरी टर्शरी कंज्यूमर के पास चला जाएगा। टर्शरी कंज्यूमर मतलब किसके पास? टॉप कार्निवोर के पास चला जाएगा। तो इसी तरीके से एनर्जी इस तरीके से फ्लो हो जाता है। इसी एनर्जी को बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल, राइट? जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला है। तो यही लिखा है, दिस एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल दैट इट हैपेंस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर टू कार्निवोर, प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर, उसके बाद कार्निवोर। क्योंकि प्रोड्यूसर से कहां चला जाता है? हर्बीवोर्स के पास। हर्बीवोर से कहां पर चला जाता है? कार्निवोर्स। ना कि एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में लेकर नहीं आओगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है ये, ऐसे समझो आप। ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, इतना याद रखो आप, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है। और इसका ऑर्डर भी आपको याद रखना है, कहां से कहां तक आपको बोलना। क्वेश्चन आएगा कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वहां पर लिखा होगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर मतलब यहां पर प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, या मतलब लिखा होगा हर्बीवोर, और उसके बाद लिखा होगा कार्निवोर। फिर लिखा होगा प्रोड्यूसर, यहां पर कार्निवोर लिखा होगा, और यहां पर हर्बीवोर लिखा होगा। फिर लिखा होगा कार्निवोर पहले, उसके बाद लिखा होगा यहां पर पहले लिखेगा, सॉरी, यहां पर लिखेगा पहले कार्निवोर, और उसके बाद प्रोड्यूसर, और उसके बाद हर्बीवोर। तो आप किसको टिक करोगे? पहला प्रोड्यूसर है, उसके बाद क्या है? कंज्यूमर है, मतलब हर्बीवोर है, उसके बाद क्या है? आप बोल सकते हो कार्निवोर। ये ये जो है, जो कौन हर्बीवोर, ये भी कंज्यूमर है, और कार्निवोर भी कंज्यूमर है, इसलिए मैंने लिखा था प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो वहां पर, जो मैंने आपको अभी बोला है। यहां पर अगर आप देखोगे, कहाँ गया वो स्लाइड, कहाँ है? अच्छा ये है, ओ सॉरी, ये देखो। अगर आपको जहन में रखना होगा, ये भी कंज्यूमर है, क्योंकि ये कंज्यूम किसको करता है? प्लांट्स को। ऊपर देखो, ये भी कंज्यूमर है, ये किसको करता है? हर्बीवोर्स को। ऊपर टॉप कार्निवोर देखो, ये भी कंज्यूमर है, ये किसको कंज्यूम करता है? कार्निवोर्स को। ठीक है। तो हर जगह पर आपको देखने को मिल रहा है कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, लेकिन जो प्रोड्यूसर से लेकर एंड तक डिकम्पोजर्स हर जगह पर प्रेजेंट होता है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। और ये भी मैंने आपको बोला, द एनर्जी ट्रांसफर इज इन अकॉर्डेंस विथ 10% लॉ। इस लॉ को बोलते हैं हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। जो मैंने बोला, सोलर एनर्जी, अगर जितनी एनर्जी होती है उसका 10% ही ट्रैप करता है कौन? सनलाइट। प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट्स जो है, जब एनर्जी ट्रांसफर इसको और कोई खा लेता है, उसके पास सिर्फ 10%, उसकी एनर्जी जो प्लांट्स के पास थी उसका 10% पहुंच जाता है। फिर जब कार्निवर्स को खाते हैं, कौन खाता है? टॉप कार्निवर्स। जो कार्निवर्स की एनर्जी होती है उसका 10% टॉप कार्निवर के पास चला जाएगा। इसी को हम नाम देते हैं हम 10% लॉ। द एनर्जी ट्रांसफर इज इन अकॉर्डेंस विद द 10% लॉ दैट इज इन इकोसिस्टम। ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ठीक है। इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां तक आपको ये समझ आया होगा कि यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी और 10% लॉ भी समझ आया होगा, स्ट्रक्चर भी समझ आया होगा, राइट? और आगे चलते, और आगे लेकर जाएंगे। और है हमारे पास फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, कैसा फ्लो होता है। डेफिनेटली जब प्लांट्स के पास, प्लांट्स को खा लेता है, कौन खा लेता है? कंज्यूमर खा लेता है। अब न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का चक्कर क्या है, वही हम देखेंगे। लेट्स मूव। दे मूव इन साइकिल्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो साइकिल्स में मूव करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का याद रखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। मतलब जब आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करोगे, मतलब आप उसको क्या बोल सकते हो? वाटर साइकिल की बात। देखो ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन कैसे फ्लो होता है। कार्बन साइकिल, कार्बन की बात करेंगे क्योंकि ये भी एक न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल्स में हम न्यूट्रिएंट्स को देख सकते हैं। फास्फोरस साइकिल को हम देखना है। तो क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रिएंट्स कैसे फ्लो होते हैं, आपको बोलना है न्यूट्रिएंट्स जो फ्लो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल्स। क्वेश्चन आएगा कौन कौन सा आपके पास साइकिल, आपको बोलना ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और फास्फोरस साइकिल, जो है हमारे पास डिफरेंट साइकिल्स होते हैं।
आगे चलेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज द फूड चेन, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबको पता होगा फूड चेन का मतलब क्या है, लेकिन हम जानेंगे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। लेट्स मूव। फूड चेन का मतलब, देखो ये चेन होती है, फूड की चेन होती है। पहले ए होगा, इसके ऊपर बी आएगा, फिर बी के ऊपर सी आएगा, सी के ऊपर डी आएगा, ठीक है, डी के ऊपर ई आएगा, इस तरीके से चलेगा ये, राइट। ये हम देखेंगे, फूड चेन हम बनाएंगे। यहां पर समझो, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, मतलब प्लांट्स से लेकर कहां तक, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद कॉर्निवोर्स, कॉर्निवोर्स के बाद टॉप कॉर्निवोर्स, ठीक है। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है फूड के फॉर्म में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, अब आपको समझ आना चाहिए मैं किस ट्रॉपिक लेवल की बात करूं, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से कॉर्निवोर, उसके बाद टॉप कॉर्निवोर, इनको बोलते हैं हम क्या, ट्रॉपिक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक, इज कॉल्ड एज फूड चेन। इसको हम फूड चेन का नाम देते हैं। जब फूड का ट्रांसफर होना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, उसको हम नाम देते हैं हम फूड चेन। दो टाइप्स हमारे पास फूड चेन्स के हैं, एक है हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा हमारे पास है डिट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्राइटस फूड चेन हमारे पास है। एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या है और डिट्राइटस फूड चेन का मतलब क्या होता है, राइट। लेट्स मूव, हम जान लेंगे। अब ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब यहां पर है, इज इज इनिशिएटेड विद प्रोड्यूसर्स, इनिशिएट्स विद प्रोड्यूसर्स एंड एक्सटेंड्स टू कार्निवोर्स थ्रू हर्बीवोर्स। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब ये होता है, जो स्टार्ट कहां से होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और उसके बाद कहां तक पहुंच जाता है, कार्निवोर्स तक। दैट मीन्स प्रोड्यूसर से ये स्टार्ट होता है, दैट मीन्स ग्रेजिंग का मतलब होता है जो घास खाता है, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब जो घास खाता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो खुद फूड प्रिपेयर करता है। खुद फूड प्रिपेयर कौन करता है, वो होता है प्लांट्स, मतलब प्रोड्यूसर्स। ये फूड चेन जो होता है, ये स्टार्ट होता है, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट कहां से होता है, प्रोड्यूसर से, फिर कहां पर चला जाता है, फिर हर्बीवोर्स के पास चला जाता है, और लास्ट पे एंड कहां पर होता है, कार्निवोर। जो मैंने आपको बोला, यही मैंने लिखा है। यही अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने लिखा है इनिशिएटेड विद प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पर होता है, कार्निवोर पे खत्म होता है, एक्सटेंड्स टू कार्निवोर, और कहां तक चला जाता है, कार्निवोर तक। किसके जरिए से, हर्बीवोर के जरिए से। देखो हर्बीवोर बीच में आ जाएगा, तो ग्रेजिंग फूड चेन अगर आपको आएगा, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, आपको बोलना है प्रोड्यूसर, और आपको बोलना है कहां तक चला जाता है, आपको बोलना है कार्निवोर तक। किसके जरिए से, हर्बीवोर से। दैट मींस प्रोड्यूसर सबसे पहले स्टेज, नंबर सेकंड हर्बीवोर, और तीसरा जो होता है कार्निवोर, मतलब टॉप कार्निवोर हो, जो भी कार्निवोर हो, बट कार्निवोर तक ये एक्सटेंड होता है। इस ग्रेजिंग, इस फूड चेन को बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो कौन सा फूड चेन, आपको बोलना है वो ऐसा फूड चेन जो कि स्टार्ट होता है कहां से, प्लांट से स्टार्ट होता है, मतलब प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल पे यहां पर लिखा है ग्रास। ग्रास के ऊपर कौन होता है, ग्रास हुपर। आपने देखा होगा जब राइस कल्टीवेशन होती है, फिर बहुत सारी ग्रास हुपर्स होते हैं। बचपन में मैं भी पकड़ता था इनके ग्रास हुपर्स को, राइट, ठीक है। वो भी, वो एक टाइम था जो कि कभी वापस नहीं आएगा अब, राइट। बचपन का टाइम जो होता है वो कभी वापस नहीं आएगा। सुनो, यहाँ पर ग्रास, ग्रास के ऊपर ग्रास हुपर्स होते हैं। अब माउस आता है, ठीक है, या माइस भी बोल सकता है। अब ये किसको खाता है, ग्रास हुपर को पकड़ लेता है, खा लेता है। अब इस माउस को कौन खाता है, स्नेक आता है, और स्नेक खाता है किसको, माउस को। देखो यहाँ पर ये ग्रास जो था, इसने एनर्जी कहां से ली है, सन से। तो इसने फूड प्रिपेयर किया, उस फूड को किसने खाया, इस ग्रास को किसने खाया, अब ग्रास ऊपर को, ग्रास ऊपर का फूड कौन, क्या कौन बना, ग्रास। अब इस ग्रास ऊपर को किसने खाया, माउस ने खाया। इसका मतलब यहाँ पर ये माउस के लिए फूड क्या बना, ग्रास ऊपर। अब इस माउस को किसने खाया है, स्नेक ने। स्नेक का फूड क्या बना, माउस बना। अब स्नेक को किसने खाया, हॉक ने खाया, ठीक है, हॉक ने खाया। अब ये हॉक जो है, इसका फूड कौन बना, स्नेक बना। इसी तरीके से मैंने बोला, देखो ये प्रोड्यूसर था, ठीक है, ये क्या है, ये कंज्यूमर होता है, कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को ऊपर खा लिया, ये बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये बन गया टर्शियरी कंज्यूमर, ये इससे ऊपर एक कंज्यूमर बन गया। बात समझ में आ रही है, आप इस चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे डिट्राइटस। डिट्राइटस का मतलब क्या होता है, डिट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद डिट्राइटस एंड डिट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन पासेस ऑन टू द अदर ऑर्गेनिज्म। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ऑलरेडी जो फॉर एग्जांपल प्लांट्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, वो कहीं पर भी पड़े रहते हैं।
अब वहां से वो तो उनकी डेथ होती है, अब वहां से जो भी फूड चेन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हम डिट्राइटस फूड चेन। बस इतना याद रखो। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है स्टार्ट कहां से होता है, आपको बोलना प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, मतलब प्लांट से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आएगा कि डिट्राइटस फूड चेन जो होता है ये कहां से स्टार्ट होता है, आपको बोलना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, वहां से जो फूड चेन इनिशिएट होगा उसको हम बोलते हैं डिट्राइटस। यही मैंने लिखा है, डिट्राइट्स फीडिंग ऑर्गेनिज्म एंड देन पासेस ऑन द अदर ऑर्गन। बाकी फॉर एग्जाम्पल डेड लीव्स, लीव्स गिर जाते हैं ना, कब ऑटम सीजन में गिर जाते हैं, फिर वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, उनका डिकम्पोजन हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोज होने, उसके ऊपर टिविक्स आती है, टिविक्स किनको खा लेता है, इन डेड लीव्स को खा लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पौंड में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोज में बैक्टीरिया, उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाता है और इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। ये टिविक्स कहां पर चली जाती है, पौंड में चली जाती है, और पौंड में क्या होता है, फिर बैक्टीरियाज आ जाता है, फंगाई आता है और वो खा लेता है इसको, राइट। और उसके बाद क्या होता है, मोलस्कस, ये भी एक कैटेगरी है किसके, ऑर्गेनिज्म के। मोलस्कस आते हैं या क्रैब्स आते हैं, फिर इन क्रैब्स को कौन खाता है, स्मॉल फिश खा लेता है, और इन स्मॉल फिश को कौन खा लेते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, फिर इनको खा लेता है। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ था डेड लीव से, टिविक्स ने खाया, टिविक्स जो होते हैं कहां पर चले जाते हैं, उनके पोल्स कहां पर चले जाते हैं, पॉन्ड्स में चला जाता है। पॉन्ड्स में क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये टिविक्स जो होती है ये पॉन्ड में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। जब डिकम्पोज हो जाता है वहां पर बैक्टीरिया फंगस पड़ जाता है, ठीक है। और उनको कौन खाता है, छोटे छोटे क्रैब्स जो होते हैं वो खा लेता है। क्रैब्स को बड़ी फिशेस खा लेता है, अगर आपने देखा होगा ओशंस में, रिवर्स में, सीज में, कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ये भी होते हैं, फिश भी होते हैं, बड़ी फिश भी होते हैं, और उन स्मॉल फिश को कौन खा लेता है, बर्ड्स खा लेते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं हम डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन का मैं एक और एग्जांपल भी ले सकता हूं, बट इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक। तो मैंने क्या बोला फिर, फूड चेन का मतलब क्या होता है, आपको बोलना है जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक फूड ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, इसको हम फूड चेन का नाम देते हैं। लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, आपको बोलना फूड के फॉर्म में, तभी तो फूड चेन नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फूड वेब, जो नेटवर्क होता है फूड चेन्स का, फूड चेन को मिलाकर बहुत सारी फूड चेन्स मिलते हैं। फूड चेन ए मैंने बनाया था, फूड चेन बी मैंने बनाया था, फूड चेन सी मैंने बनाया था। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक फूड चेन था, ये इसको मैंने ए रखा, इस पूरे फूड चेन को ही मैंने ए रखा नाम, ये मैंने रखा बी मैंने रखा नाम, ठीक है। इन दोनों को मिलाया मैंने, जब दोनों फूड चेन्स को मिलाकर क्या बनता है, एक नेटवर्क क्रिएट होता है, और उसी इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड फूड चेन्स को हम नाम देते हैं फूड वेब बनता है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, राइट। तो यही मैंने लिखा है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। बात समझ में आ रही। अब मैं आपके लिए एक बनाऊंगा, क्या फूड वेब बनाऊंगा मैं आपके लिए। देखो मतलब क्या होता है फूड वेब का, समझो। जैसे मैंने लिखा था अभी ग्रास, उसके बाद मैंने लिखा ग्रास हुपर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा था माउस, उसके सॉरी एम, रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुको, मैं इसको लिखता हूँ। सबसे मैंने लिखा था ग्रास, उसके बाद मैंने ग्रास ऊपर लिखा था, ग्रास ऊपर को माउस खा रहा था, माउस को स्नेक खा रहा था, स्नेक को कौन खा रहा था, हाक खा रहा था, ठीक है। अब ये जो है ग्रास ऊपर ऊपर बर्ड भी आ सकता है ना, बर्ड भी इसको खा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। अब ये माउस जो है इसको और भी कोई आ सकता है, यहाँ पर कैट आ सकता है, खा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो मैंने इंटरलिंक कैसे किया, ये इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, तो दैट मीन्स ये मैंने इन फूड चेन्स को क्या किया, इंटरलिंक किया। जब फूड चेन्स को इंटरलिंक किया जाता है उसको हम नाम देते हैं, हम फूड वेब का नाम देते हैं। आई होप यहां तक आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसको हम नाम देंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या होता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छे तरीके से। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलो हम इसको एंड करते हैं, और कमेंट्स में आप मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा, अभी के अभी आप मेंशन करो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।